ये दोस्तों, मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स और फ़ोन कॉल आए हैं कि सोलर से आटा चक्की की वीडियो तो सर हमने बहुत देख ली है और काफ़ी सारी यूट्यूब पे भी है। क्या आटा चक्की की तरह तेल मिल भी सोलर सिस्टम से चल सकती है क्या? तो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा मैक्स सोलर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और आज आपको इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि तेल मिल कैसे सोलर सिस्टम से हम चलाते हैं। इस वीडियो पे जो आप देख रहे हैं, मेरे या वीडियो में जो आप देख पा रहे हैं, यह एक तेल मिल का साइट है जहाँ पे हम सोलर सिस्टम लगाने वाले हैं। और ये एक तेल मिल है जिसके कि मालिक श्री जुगनू जांगेड़ जी हैं, पेशे से एक एडवोकेट हैं। इन्होंने तेल मिल लगाए 4 से 5 साल हो चुके हैं। जुगनू जांगेड़ शुद्धता के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, इसलिए दूर दूर से लोग इनके पास यहाँ तेल मिल के लिए तेल लेने के लिए आते हैं। काम काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन जुगनू जी को एक समस्या लगातार काफ़ी दिनों से बनी हुई है कि इन्होंने तेल मिल एक ग्रामीण क्षेत्र में लगाई हुई है जहाँ की बिजली 5 से 6 घंटे ही आती है, यानी पावर की जो 3 फेज़ की सप्लाई वो 5 से 6 घंटे रहती है। इसका भी कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि कभी यह रात को 8 से 1 बजे तक आ जाती है, कभी यह रात को 12 से 5 बजे तक आ जाती है, कभी यह किसी भी टाइम रात में 5 घंटे वो कभी भी बिजली दे सकते हैं। तो इसलिए इनको ये समस्या काफ़ी बनी हुई थी। सही टाइम से पावर और सही पावर नहीं मिलने के कारण इनके प्रोडक्शन सही ढंग से नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से जुगनू जी काफ़ी परेशान थे। तो उन्होंने अंत में सोलर लगवाने का प्लान किया और उसके बारे में काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी देखा कि सोलर का तेल मिल पे सक्सेस हो पाएगा नहीं हो पाएगा। काफ़ी तरह की उन्हें बात सुनने को मिली, कहीं से नेगेटिव कहीं से पॉजिटिव। अंत में फिर वो हमसे आके मिले। हमने उन्हें आश्वस्त किया कि हाँ नहीं, बिल्कुल हम आटा चक्की हम काफ़ी चला ही रहे हैं, तेल मिल भी काफ़ी चला रहे हैं, तो आपकी तेल मिल भी 100% हम सोलर से चलाएँगे। ये जो आप 3 शेड देख रहे हैं, ये इस प्लांट की छत है, यानी तेल मिल की छत है जहाँ पर हम सोलर सिस्टम लगाने वाले हैं। इस शेड का डायरेक्शन और एंगल दरअसल सोलर सिस्टम के मुताबिक नहीं था, इसलिए हमने पैनल सीधा 3 शेड पर ना लगाकर स्ट्रक्चर के दौरान लगाया ताकि पैनल सही दिशा और एंगल में लग सके, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सोलर पावर हमें मिल सके। तो अब हमने यहाँ पर सोलर सिस्टम यानी अपना स्ट्रक्चर लगाने का काम स्टार्ट कर दिया है। सारी मेजरमेंट करने के बाद हमने जीआई की परनिल और पाइप्स को काटकर उनके स्टैंड बनाना स्टार्ट कर दिया है। और इस तरह से जो आप ये देख रहे हैं सारा कि परनिल के हमने टुकड़े काट के स्टैंड बनाना स्टार्ट कर दिया है। और अब इनको हम 3 साइड पे लगाना शुरू करेंगे। तो यह जो आप देख रहे हैं कि आप जो टीन की सीट देख रहे हैं, उससे थोड़ा सा तिरछा हमने इन स्टैंड्स को यानी पैनल को स्ट्रक्चर को हमने लगाया है। और ये हमने तिरछा थोड़ा इसलिए लगाया ताकि प्रॉपरली हमें साउथ फेसिंग मिल सके और मैक्सिमम हमें सोलर से पावर जनरेट हम कर सकें। सारा नाप तोल करके हमने अपने परनिल काटना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से पूरी नाप तोल करके हम यहाँ टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सारे सपोर्ट हैं जो हमने आगे पीछे जो सपोर्ट टेबल को यानी पैनल जहाँ पे जिस पर लगेंगे उसको रोकने के लिए बनाए हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं कि हमने सारे टेबल्स हमने सेट कर दिए हैं। ये 8 टेबल हैं। इन 8 टेबल पे हम एक टेबल पे 8 पैनल हम लगाएंगे और इसके हिसाब से हम 40 पैनल यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सारी हमारी टेबल बनके तैयार हैं और हर टेबल के बीच में हमने उचित यहाँ गैप दिया हुआ है ताकि एक टेबल की छाया दूसरे पीछे वाली टेबल पे ना पड़े। और अगर ऐसा होता है तो हमारी जनरेशन में बहुत फ़र्क आता है, हमारे पैनल्स काम नहीं करेंगे, हमारी पूरी स्ट्रिंग जो है वो काम करना बंद कर देगी या कम पावर जनरेट करेगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टोटल 8 बेड आपको पीछे तक दिखाई दे रहे हैं। ये सारे बेड हमने बना के तैयार कर दिए हैं और अब इनके ऊपर हम पैनल का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको इसके बारे में और बता देता हूँ किस तरह से इसको हमने यहाँ पर लगाया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक पीछे की लेग है, एक रियर लेग है, एक फ्रंट लेग है और उन दोनों पे सपोर्ट है और उनके ऊपर हमारी 2 परनिल जा रही हैं। इसी तरह से हमने एक टेबल पर 4 सपोर्ट दिए हैं, यानी 4 लेग हमने पीछे दिए हैं और 4 लेग ही हमने आगे दिए हैं ताकि हमारे इस टेबल को जिसके ऊपर हम 8 पैनल लगाएंगे उनको सही ढंग से मजबूती मिल सके। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि नीचे हमने बेस प्लेट का यूज किया है और बेस प्लेट के ऊपर ही हमने ये सारे लेग्स इंस्टॉल किए हैं। बीच में प्रॉपरली सपोर्ट दिया हुआ है। और ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ, ये जो ब्लैक हो रहा है, यहाँ 4 हमने सपोर्ट के लिए नीचे से 4
हुक टाइप का जो आता है, एल टाइप के हुक दिए हैं जो इस टीन शेड को रोकने के लिए। जो टीन शेड के नीचे जो पाइप है ये उन पाइप के चारों तरफ से होके आ रहा है, यानी पाइप की सपोर्ट यहाँ पे प्रॉपरली हमें मिल रही है। और ये यू टाइप में एक एंगल होता है जिसके थ्रू हमने इसको रोका हुआ है, यानी कितनी भी अभी काफ़ी तेज़ अगर हवा भी चलेगी तो भी इसको पूरी मजबूती मिलेगी। अब हमारी सारी टेबल बनके तैयार हैं, तो अब हम यहाँ पे पैनल लगाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख पा रहे हैं, हमने सारी टेबल पे हमने पैनल इंस्टॉल कर दिए हैं और आप पीछे तक देख पा रहे हैं हर एक टेबल पे 8-8 पैनल है। लास्ट की जो रो है वहाँ हमने 6 पैनल यूज़ किए हैं। तो इस पे कितने पैनल्स हमने, कितने वाट के पैनल है, कितने पैनल तो मैंने आपको बता ही दिया है कितने पैनल लगे हुए हैं, लेकिन कितने वाट के पैनल है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और कितने एचपी की मोटर हम यहाँ चलाने वाले हैं वो सारा डिटेल्स मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख पा रहे हैं कि हमने कंप्लीट पैनल का यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर दिया है और पूरे हमने यहाँ पे 38 पैनल मोनोपर्क पैनल है वो जो हमने यहाँ यूज किए हैं। इसको किस तरह से हमने इंस्टॉल किया है ये आप देख सकते हैं। जो नीचे टीन शेड को रोकने के लिए जो सपोर्ट पाइप है वहाँ हमने अपने ये सपोर्ट लेग्स लगाई हैं और इनको प्रॉपरली एक यू टाइप की क्लैंप के थ्रू हमने इसको इंस्टॉल किया है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं हमने 4 सपोर्ट यहाँ यूज किए हैं 8 पैनल के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये जो ब्लैक कलर का यहाँ एक ये केमिकल डाला है, ये सीलेंट है। बेसिकली इसमें से पानी टीन में से नहीं टपकेगा, टीन साइड से, इसके लिए हमने यूज़ किया है। और इसका हमने टेस्ट भी करके देखा है क्योंकि जब हम इंस्टॉल कर रहे थे इसके बाद में यहाँ बारिश हुई है तो ये प्रॉपरली सही ढंग से वर्क कर रहा है, पानी की कोई भी बूंद इसमें नीचे नहीं गई पाई। प्रॉपर साउथ फेसिंग देने के लिए इसको हमें थोड़ा सा टीन साइड की हिसाब से हमें घुमाना पड़ गया था इसको, और प्रॉपर टिल्ट और एंगल देने के लिए इसको हमने इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ यूज किया है। इसी तरह से एक के बाद एक हमने 5 रो इसकी बनाई है। 5 रो पे हमने एक रो पे 8-8 पैनल का यूज किया है। लास्ट वाली रो पे हमारे 6 पैनल हैं। बेसिकली 17-17 पैनल की यहाँ पे सीरीज़ बनी है। 2 स्ट्रिंग हमने इसमें बनाई है और दोनों स्ट्रिंगों को हमने BFD पे दिया है। इन पैनल्स को हमने किस तरह से इंस्टॉल किया है ये मैं आपको थोड़ा सा एक बार डिटेल से बता देता हूँ। जो आप ये स्क्रू की लाइन देख रहे हैं इस के सेंटर में यहाँ पे नीचे सपोर्ट एक दिया हुआ है जिस पे कि 3 साइड रुकी हुई हैं। उसी सपोर्ट पे हमने अपना ये बेस प्लेट लगाई है। तो बेस प्लेट को हमने एक यू टाइप की क्लैंप के थ्रू पाइप के चारों में से ये आ रही है, मीन्स कि जैसे इस तरह का ये पाइप है तो ये इस तरह से पाइप को जकड़ के ये दोनों बाहर निकली हुई हैं और इनको हमने ऊपर प्रॉपरली नट बोल्ट से फिक्स कर दिया है ताकि पाइप का पूरा बेस मिलता रहे। और अगर विंड प्रेशर आता है तो उसमें इसमें उड़ने की कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यानी बहुत मजबूत काम ये किया है हमें, ताकि अगर बहुत ज़्यादा कोई आंधी झकड़ भी आती है तो उसमें कोई ख़तरा महसूस ना हो हमारे पैनल्स को और हमारे स्ट्रक्चर्स को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों जो बेस प्लेट अपनी है ये इसी पाइप के ऊपर हमने रखी है। यहाँ 3 साइड खाली है तो यहाँ हमने इसको यूज नहीं किया है क्योंकि हमें कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता। तो इसी पे हमने अपनी लेग खड़ी की है। तो इसी तरह से हमने एक आगे लेग, एक पीछे लेग और 4 लेग का सपोर्ट हमने यहाँ पे लिया है ताकि प्रॉपरली बेस इसका बना रहे और स्ट्रक्चर को ज़्यादा मजबूती मिल सके। और जैसा कि आप इसकी अब ड्रेसिंग देख रहे हैं, प्रॉपरली फ्लेक्सिबल वायर के थ्रू आपको कहीं कोई वायर इसमें बाहर नज़र नहीं आएगा। पूरी व्यवस्थित तरीके से हमने इसकी ड्रेसिंग की है। और यहाँ जो पैनल अभी लगे हुए हैं वो हमने UTL सोलर के मोनो पैनल यूज़ किए हैं।
400 वाट का ये एक पैनल है। यूटीएल सोलर का मोनोपर्क मॉड्यूल यहाँ हमने यूज किया है। तो यहाँ तकरीबन 13.5 किलोवाट के पैनल हम मशीन के लिए यूज कर रहे हैं और बाकी के जो 4 पैनल हैं हम इनके घर के इन्वर्टर पर यूज करेंगे ताकि इनका घर का लोड भी सोलर से चल सके, क्योंकि मशीन को चलाने के लिए अभी हम 13.5 किलोवाट का जो पैनल है वो सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि मशीन इनका जो मोटर है वो 10 HP की मोटर है। तो यहाँ अब इस सिस्टम को हमने प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर का यूज किया हुआ है, जिसको कि हमने ग्राउंड में अर्थिंग से कनेक्ट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमारा पैनल का अब इंस्टॉलेशन तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और पैनल कंप्लीट लगने के बाद में कुछ इस तरह से आपको ये ऊपर से इसका व्यू दिख रहा है। और पैनल कंप्लीट होने के बाद अब हम इसकी टेस्टिंग पे हम जाएंगे। तो हम एक बार सोलर को टेस्ट करते हैं। हमने सिस्टम को टेस्टिंग मोड पे डाल दिया है। अभी 730 वोल्ट के आसपास अभी इस पैनल से आ रहा है। हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई। टेस्टिंग के बाद में प्लांट ओनर श्री जुगनू जहांगीर जी ने सिस्टम की पूजा अर्चना एक साधु महाराज के द्वारा करवाई है और यह इनकी व्यक्तिगत धार्मिक मान्यता है कि किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले उसका पूजन हो तो वह निर्विघ्न चलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो प्लांट की पूजा अर्चना कर दी गई है और उसकी क्रम में कन्या पूजन भी किया गया है। और सिस्टम इंस्टॉलर यानी जो हम जिन्होंने सिस्टम को लगाया है उनका भी श्री जुगनू जी ने सम्मान किया है और स्वयं भी अभी पंडित जी से आशीर्वाद लेके और साधु महाराज से आशीर्वाद लेके और अब हम सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। तो साधु महाराज जी के द्वारा अभी हम सिस्टम को ऑन करते हैं। तो इन्हीं के द्वारा हमने ये VFD का जो ऑन बटन है उसको बटन को हमने प्रेस किया है और हमारी मशीन अब रनिंग मोड पे आ चुकी है। तो जीरो फ्रिक्वेंसी से VFD के थ्रू, जैसा आप जानते हैं कि जीरो फ्रिक्वेंसी से स्टार्ट होती है, तो अभी धीरे धीरे ये स्टार्ट होना, ये घूमना स्टार्ट हो गई है और जीरो फ्रिक्वेंसी से लेके अपनी फुल फ्रिक्वेंसी यानी 50 हर्ट्ज तक ये जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सपेलर लगा हुआ है यानी जो तेल बील मशीन है, ये इस पे जो मोटर है ये 10 HP की मोटर है। 3 फेस का यहाँ ये मोटर लगा हुआ है और आप देख रहे हैं कि जैसे धीरे धीरे ये मशीन अपनी फुल फ्रिक्वेंसी की ओर जाती जा रही है और अपनी रफ्तार धीरे धीरे पकड़ रही है। तो 10 HP का यहाँ ये मोटर लगी हुई है और जो VFD लगी हुई है ये VFD 15 HP की VFD है। और देखिए अब इस पर फ्रिक्वेंसी जो दिखाई दे रही है वो पूरी 50 फ्रिक्वेंसी यानी 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी अभी शो कर रहा है, यानी कि अपनी जो मोटर है वो अभी फुल स्पीड पे यहाँ चल रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो वोल्टेज आ रही है वो 730 के आसपास में अभी सोलर की वोल्टेज आ रही है, यानी यहाँ 34 पैनल इस पर यूज़ किए हुए हैं। 17 पैनल की 2 स्ट्रिंग आ रही है, तो 17 पैनल की स्ट्रिंग से 730 वोल्ट के आसपास में अभी आ रहा है। तो दोस्तों, सिस्टम के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है कि हमने किस तरह से सिस्टम इंस्टॉल किया है और किस तरह से स्ट्रक्चर लगाया है, किस तरह से यहाँ पे हमने नंबर्स ऑफ पैनल लगाए हैं, कितने पैनल लगाए हैं, ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब मैं बात करता हूँ सिस्टम की कॉस्ट के बारे में कि सिस्टम पे, इस कंप्लीट सोलर सिस्टम में कितनी लागत आई है। तो दोस्तों, इस कंप्लीट सोलर सिस्टम की जो लागत है वो तकरीबन 6.5 लाख रुपये की है, जिसमें कि हमने यूटीएल कंपनी के मोनोपर्क 400 वाट के पैनल यूज़ किए हैं, 15 HP की VFD है और स्ट्रक्चर से है। ये कंप्लीट जो प्राइस है ये सोलर सिस्टम की प्राइस है, जिसमें कि हमने जो 4 पैनल इनके अलग जो इन्वर्टर पे लगाए हैं उसकी कीमत भी इसमें शामिल है। तो फ्रेंड्स, इस सारे सिस्टम की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 6.5 लाख रुपए है। और कॉस्ट की बात ऐसी है कि मैं आपको बता के चलूँ कि कॉस्ट ये फिक्स कॉस्ट नहीं होती है, ये आपके राज्य में, आपके शहर के आपके हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है। आप कौन सा पैनल यूज़ कर रहे हैं उस पर भी ये डिपेंड करता है। कुछ प्राइस ऊपर नीचे पैनल के मेक के ऊपर भी हो जाती है। आप स्ट्रक्चर कैसा यूज़ कर रहे हैं उस पर भी ये डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर आपकी साइट पे लगाएंगे यह भी डिपेंड कर रहा है। आपकी कंडीशंस कैसी है वहाँ पे जहाँ स्ट्रक्चर लग रहा है, उन सब पे इस पूरे प्लांट की प्राइस डिपेंड करती है। लेकिन मैंने आपको तकरीबन इस पूरे वीडियो में इस बात का अंदाज़ा मैंने आपको दे दिया है कि आप इस तरह से जो साइट लगाएंगे, इस कंपनी का लगाएंगे तो उसकी कीमत तकरीबन इतनी आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इस
वीडियो को लाइक करें, चैनल्स को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आगे आपको इसी तरह की वीडियो और अपने चैनल पे लाता रहूँगा। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की आटा चक्की या सोलर के बारे में या तेल मिल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो आप मुझे अपने मैसेज के द्वारा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी सहायता